ध्यान दो इधर, अपवर्ती दूरदर्शी या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप की सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तु को देखा जाता है, उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसमें भी जो होता है दूरदर्शी की सूक्ष्मदर्शी की तरह ही इसमें भी जो होता है दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सब कुछ सेम होता है। इसमें भी एक पतली नली होती है और इसमें एक चौड़ी नली रहती है, जो दोनों दंतु दंड चक्र व्यवस्था द्वारा जो होती है दोनों नली को हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, ठीक है। तो इस पतली नली में जो होती है एक बड़े द्वारक का और बड़े फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अपदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपदृश्यक लेंस। अपदृश्यक लेंस जो वस्तु की ओर रखा जाता है। छोटे फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का एक और दूसरा उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस कहते हैं। यह लेंस जो होता है आंख की तरफ होता है। दंतु दंड चक्र व्यवस्था द्वारा जो होता है दोनों नलियों को आगे पीछे हम खिसका सकते हैं, ठीक है। तो इसका इमेज कैसे बनता है? तो वस्तु जो होती है बहुत दूर स्थित होती है, तो यह माना जाता है कि वस्तु जो है अनंत पर स्थित होती है। तो कोई वस्तु मान लीजिए PQ है जो अनंत पर स्थित है। यह वस्तु जो होती है आँख पर जो है दर्शन कोण अल्फा बना रही है। इस वस्तु का इस दृश्यक लेंस द्वारा जो होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब P', Q' अभिदृश्यक लेंस के फोकस तल में बनता है। यह जो प्रतिबिंब A', B' बना हुआ है, यह नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब यह नेत्रिका लेंस जो होता है P', Q' का जो है प्रतिबिंब P', Q' बनाती है। अब अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो P', Q' नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है। तो P', Q' का जो होता है P', Q' के सापेक्ष सीधा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब P', Q' बनता है। और यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो P', Q' स्पष्ट दृष्टि की P', Q' जो होता है इसके फोकस पर स्थित होता है। फोकस पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है अनंत पर बनता है। क्लियर हुआ? अब इसका जो है आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता द्वारा बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और बटा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब P', Q' द्वारा जो है आंख पर बना कोण क्या है? बीटा। और वस्तु P', Q' द्वारा जो है आंख पर बना दर्शन कोण क्या है? अल्फा। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही जो होता है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। क्लियर यहाँ तक? अब अल्फा और बीटा का मान बहुत छोटे होते हैं तो इसको जो है लगभग tan बीटा अपान tan अल्फा हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो इधर, त्रिभुज, यह देखो यह अल्फा है तो यह भी कोण क्या होगा? अल्फा के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो त्रिभुज यह देखो P', Q' E में tan बीटा बराबर हो जाएगा P', Q' अपान E'। तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो tan बीटा बराबर हो गया P', Q' अपान P', E और अपान tan अल्फा बराबर तो यह देखो P', Q' अपान OP'। तो OP'। तो यह देखो
पी डैश क्यू डैश से पी डैश क्यू डैश कैंसिल, तो यह चला जाएगा ऊपर, तो हो गया ओ पी डैश अपान पी डैश ई। अब इसका मान जो है चिन्ह के साथ पुट कर देते हैं, तो ओ पी डैश, यह देखो दाहिनी तरफ स्थित है लेंस के, तो इसके लिए इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव, तो यह हो गया। और यह देखो ओ डैश पी डैश किसके बराबर है, F0 के बराबर है, तो यह हो गया F0 और अपान ओ डैश ई डैश। यह पी डैश ई रहेगा यहाँ पे, तो पी डैश ई जो है किसके बराबर होगा, यू ई के बराबर। तो यह देखो लेफ्ट साइड है ना, तो यह माइनस रहेगा, तो माइनस यू ई, तो यह हो जाएगा माइनस F0 अपान यू ई। अब यहाँ पर भी दो केस है। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है। तो यह वाला जो है v का मान d के बराबर होगा, तो लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से। तो d का मान जो है v का मान माइनस d के बराबर हो जाएगा, तो 1/-d माइनस 1/u, तो u का मान जो है ue के बराबर हो जाएगा, तो माइनस ue इज इक्वल टू 1/fe। अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ue का मान चाहिए हमें, तो इसको देखो ये माइनस वन मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/d प्लस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। यह इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/ue बराबर 1/fe प्लस 1/d। यह मान उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/ue का मान, तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F0 इंटू 1/ue, तो यह हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d, ठीक। यहाँ से Fe कॉमन कर लेते हैं नीचे से, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस F0 अपान Fe, तो Fe कॉमन हो गया, तो यह बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा Fe अपान d, ठीक। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा माइनस F0 अपान Fe 1 प्लस Fe अपान d। इस केस में दूरदर्शी की जो लंबाई होती है वह L बराबर होता है F0 प्लस ue के बराबर। अब सेकेंड केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अनंत पर बनता है, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बनता है, तो यह जो ue का मान है वह Fe के बराबर हो जाता है। तो इस केस में सूक्ष्म दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर जो होता है माइनस F0 अपान Fe के बराबर हो जाता है। और इस केस में दूरदर्शी की जो लंबाई होती है यह L बराबर हो जाता है F0 प्लस Fe। क्लियर। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों में से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है।